Hello everyone, I'm back on the lecture and today we are going to discuss the movements of the hand. बेसिकली हमारे पास अगर हम स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास वन बाय वन हम हर जॉइंट को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कार्बोमेटाकार्बल जॉइंट। जैसे आपको पता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोमेटाकार्बल जॉइंट जो थंब का है बेसिकली वो अलाउ करता है वाइड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसे समझिए जैसे कोई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वेरी लिमिटेड मूवमेंट होती है स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स में, बाकी सारी फिंगर्स में। लेकिन जो आपका थंब वाला कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है ना उसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना हमारे पास इस चीज़ को अलाउ करता है, मूवमेंट्स को अलाउ करता है, स्पेशली जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ है उससे तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अलाउ करता है, क्योंकि इन तीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं जो अलाउ नहीं कर रहे होते। तो फिफ्थ हमारे पास बनता है सी कार्बोमेटाकार्पल जॉइंट थंब का, और फर्स्ट होता है हमारे पास लिटिल फिंगर का, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अलाउ हमारे पास थंब ही करते हैं मूवमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट अच्छा मेजरली हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं वो आपको पता है कि थंब में कौन सी होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, अपोजिशन, ठीक है। मेजरली यही टारगेट होता है और ये सारे मूवमेंट्स बेसिकली हमारे पास हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस जॉइंट पे होती हैं, लेकिन मेजरली ये जो सारी मूवमेंट्स है ना वो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे होती है, नॉट इसमें नहीं होती, बेसिकली कार्पोमेटाकार्पल पे नहीं होती, बल्कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे हमारे पास सारे मूवमेंट्स होती है, जिसमें हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन सारों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है जब हम सारी फिंगर्स को ना एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे ना तो हमारे पास क्या होती है, एबडक्शन होती है, ठीक है। सबको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, एडक्शन। जब हम आगे की तरफ लेके जाते हैं फ्लेक्शन, जब हम बैक साइड पे लेके जाएंगे तो एक्सटेंशन, ठीक है। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम साथ साथ आगे देखते जाते हैं ना कि मेजरली हमारे पास मूवमेंट्स कैसे होती है, ठीक है। फ्लेक्शन आपके पास ऐसे है, जब हमारे पास बेसिकली सारे मूवमेंट्स हाथ की फिंगर्स ए नीचे की तरफ जाती है ना तो मेजरली, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्योंकि कंबाइन दिखाई दिया ना आपको कि हमारे पास फिंगर पे भी फ्लेक्शन, हर जॉइंट पे यहाँ पे फ्लेक्शन हो रही है, पर मेजरली जो मेटाकार्पल पे होती है ना तो ये वाला जो एरिया ना, जो ये नकल्स वाला एरिया, बेसिकली ये सारे मूवमेंट्स होती है ना, ये सारा जो एरिया ये आगे की तरफ मूव कर जाता है और फिंगर्स आराम से होती हैं फ्लेक्शन की तरफ चले जाते हैं। फिर एक्सटेंशन में हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे स्ट्रेट आपको शो हो रहा है। जब हमारे पास एबडक्शन होगी तो हमारे पास इस पोजीशन में आएंगी फिंगर्स, ठीक है, सब एक दूसरे से अवे करेंगे, ठीक है। और जॉइंट हम कौन सा देख रहे हैं, मेटाकार्पोफेरेंजियल, ठीक है। फिर एडक्शन में ये सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, ठीक है। सो मेजर हमारे पास जो मूवमेंट्स आ रही है ना वो किस पे आ रही है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स होते हैं। इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स आपको पता है कि डिस्टल और प्रॉक्सिमल दो होते हैं, मेजरली अलाउ करते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मेजरली क्योंकि एक हिंज जॉइंट है ना तो हमारे पास सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बात बताई ना कि जैसे ऊपर पिक्चर, इस पिक्चर पे हमारे पास फ्लेक्शन वाली में थोड़ी सी हम स्क्रॉल अप करते हैं तो हमारे पास इस फिंगर में ना आपके पास यहाँ पे सारी फिंगर्स के फ्लेक्शन, मतलब फिंगर्स के हर जॉइंट की फ्लेक्शन होनी है, चाहे वो प्रॉक्सिमल है चाहे वो डिस्टल फ्लेंजियल जॉइंट। देखिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल फ्लेंजियल जॉइंट पे ना इस तरह की क्रीजेस बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो क्रीजेस होती है ना बेसिकली वो आपको शो कर रही होती है कि ये दो अलग जॉइंट है, ठीक है। अब ये जो दोनों जॉइंट है इन पे भी फ्लेक्शन हमारे पास और एक्सटेंशन आराम से होती है, एबडक्शन एडक्शन नहीं होती। पर जैसे यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको फ्लेक्शन नज़र आ रही है ना, बेसिकली वैसे ही आपके पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, ठीक है। समटाइम्स कुछ केसेस में हाइपर एक्सटेंशन भी होती है स्लाइटली, बट नॉट टू मच, ठीक है। अब दोनों में फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 12 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तक जाती है कुछ लोगों में, मतलब डिस्टल की और प्रॉक्सिमल की जो होती है वो 19 डिग्री से 70 डिग्री तक जाती है। पर इट सेल्फ रिस्ट को उनके फ्लेक्शन से एक्सटेंशन मेजरली जब हम मूव कराते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी हद तक जो होती है वो रेंज जो होती है वो डिपेंड वेरिएशन में आती है, ठीक है, पैसिव टेंशन की वजह से। लेकिन एक्टिवली इनकी ज़्यादातर जो स्पेसिफिक रेंज है ना वही रहती है, ठीक है। पैसिवली हम कभी कभार इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली हमारे पास जो टारगेटेड मूवमेंट्स है ना वही है। अब हम फिर जाहिर सी बात है मैंने आपको बाकी सारे मूवमेंट्स बता दिए, हम इसका मसल्स बेसिकली मस्कुलर कंट्रोल देख लेते हैं ना कि हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेजरली आपके पास ना यहाँ पे जो इन्होंने आपको बेसिकली मेंशन किया हुआ ना वो यही है कि हमारे पास
एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स को उन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। मेजरली अब हमारे पास होता ही है ना कि 9 एक्सट्रिंसिक मसल्स है जो हमारे पास रिस्ट को क्रॉस करते हैं, ठीक है, और 10 इंट्रिंसिक मसल्स है जो सिर्फ हैंड के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों का ना मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मेजरली होता ये है कि एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं ना, इनकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो होती है वो रिस्ट के अराउंड है, लेकिन डिस्टल अटैचमेंट जो होती है ना वो मतलब डिस्टल होती है, डिस्टल जा रही है, वो नीचे की तरफ कहीं पे जा रही है। अब डिस्टल हम इस सेंस में लेते हैं ना, जैसे हम किस बॉडी के पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो हम अगर रिस्ट को टारगेट करें ना तो रिस्ट से डिस्टल ही जा रहा है, ठीक है, मतलब डिस्टली दूर जा रहा है रिस्ट से, ठीक है, मेजरली मतलब नीचे की तरफ रिस्ट से जाएगा। इसी तरीके से इंट्रिंसिक मसल जो है इनकी अटैचमेंट, दोनों अटैचमेंट चाहे वो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है डिस्टल अटैचमेंट है, वो इनकी इंट्रिंसिक मसल्स सॉरी इनकी रिस्ट के ऊपर होती है। सो दैट्स व्हाई बेसिकली हम इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल कैसे है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेंथ और फंक्शन में। मेजरली हमारे पास जो फ्लेक्सर मसल्स है ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटेंसर्स। इनका रीज़न ये होता है कि क्योंकि इन्होंने ग्रिपिंग, पिंचिंग, बहुत फाइन मूवमेंट्स करानी है, ग्रास्पिंग की, चीज़ें पकड़ने की। फिर आपने जैसे आपको फाइन मूवमेंट्स पता है, राइटिंग की, ये सारी जो मूवमेंट्स है ना इनके लिए आपको स्ट्रेंथ और फंक्शन ज़्यादा चाहिए होता है फ्लेक्सर मसल्स का एज कम्पेयर टू एक्सटेंसर्स, ठीक है। तो फोर्स प्रोडक्शन होती है लाइक स्पेसिफिकली इंडेक्स फिंगर की, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्लेक्शन हाईएस्ट होती है अगर आप इंडेक्स फिंगर की बात करो। इस तरह से एक्सटेंशन जो होती है 38% ऑफ फ्लेक्शन होती है, एबडक्शन 98% ऑफ फ्लेक्शन होती है, और एबडक्शन में भी हमारे पास 79% ऑफ फ्लेक्शन होती है। इंडेक्स फिंगर इट्सेल्फ क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरियाज पे काम करते हैं ना, पिंचिंग की मूवमेंट्स में, जब हम लिख रहे हैं बेसिकली, राइटिंग की फाइन मूवमेंट्स में, किसी चीज़ को पकड़ना हो तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इंडेक्स फिंगर है वो रोल प्ले कर रही होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। फिर की मसल्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास फ्लेक्शन की जो की मसल्स है ना वो दो मेजर हैं, डिजिटोरम प्रोफंडस, डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। हम पहले भी शायद इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। टुगेदर ये एक दूसरे के साथ 80% से भी ऊपर मूवमेंट या फोर्स बनाती हैं हैंड की, ठीक है। बेसिकली हैंड की जो है ना वो ये दो मेजर मसल्स हैं जो हमारे पास मिल के ना एट द एंड जो होता है बना रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपसे टेबल डिस्कस करूंगी जिसमें हमारे पास सारे मसल्स को डिस्कस किया गया और हम उसमें देखेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स, क्योंकि हम यहाँ पे मूवमेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो बहुत डिटेल में नहीं गए। लेकिन आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मेजर फ्लेक्सर्स है ना वो दो ही हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और बेसिकली 80% ऑफ द फ्लेक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बाकी 20% जो है वो बाकी मसल्स बनाएंगे, ठीक है। सो मेजरली इस तरीके से टारगेट हो रहा है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली मेंशन भी किया गया है कि हमारे पास 80% ऑफ द जो मूवमेंट है ना वो हमारे पास ये दोनों मसल्स बना रहे थे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मसल्स को डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स बेसिकली होते क्यों हैं और इनको किन बेसिस पे अटैचमेंट्स इनकी किन बेसिस पे होती है, जिसकी बेस हमारे पास इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।